कुछ महीने बीत चुके हैं और जो कीमिंग जनरल स्टार सिलेक्शन है वो भी ख़त्म हो चुका है और मैंने जो स्पिरिचुअल टीचर का एग्ज़ाम था वो भी क्लियर कर दिया था और मैं अब वापस घर आ चुका हूँ। और जो मैंने पिछले कुछ महीनों में पैसे कमाए थे वो मैंने जोड़कर अब एक घर खरीद चुका हूँ उनका अपनी फैमिली के लिए। वैसे मुझे ये पता नहीं है कि होनचुएंग स्कूल को कैसे पता चला कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, और जैसे उन्हें पता चला वो यहाँ पर हमारे लिए सामान ढोने के लिए आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग लूशेंग का सामान उठा रहे होते हैं और वहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसको हमने पहले भी देखा था जब लूशेंग ने इनकी जान बचाई थी उनके स्कूल को बचाकर। वहाँ पर एक वूमन कहती है कि हमारे नए जो नेबर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा अजीब हैं। फिर लूसेंग कहता है कि अब कल से मैं अपना जो एग्ज़ाम है उसे देने वाला हूँ। फिर लूसेंग की सिस्टर कहती है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है कि अब मेरे पास खुद का जो पर्सनल मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का जो रूम है वो है मेरे पास। फिर लूसेंग की मॉम कहती हैं कि चलो तो हम अपने नए नेबर्स से पहली बार मिलने के लिए चलते हैं, और उनके हाथ में कुछ गिफ्ट्स भी होते हैं जो कि उन्हें देने वाले होते हैं वो। और फिर लूशेंग अपने डैड से पूछता है क्या डैड मैं आपके साथ चल सकता हूँ। फिर उसके डैड मना कर देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लूशेंग अपनी जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत अच्छा करे और उसके लिए अच्छी तरह से रेस्ट करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हारा होता है, क्योंकि एक दिन ही तो हुआ होता है उसे आए। लूशेंग के डैड कहते हैं कि तुमने अपने जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम था उसमें टॉप प्राइज़ पाया था, इसलिए हमारी फैमिली के जो एंसेस्टर्स होंगे उन्हें तुम पे बहुत ज़्यादा ही प्राउड होगा बेटा। फिर हमें लूशेंग के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशेंग कहता है कि अब मेरे पास इनर स्ट्रेंथ भी है और उसी के साथ मैं 4th लेवल के पीक का मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ। फिर लूशेंग फ्यूचर में जाते हुए कहता है कि अब मैं कभी भी अपने लेवल 5 पर कदम रख सकता हूँ, और मैं इतने दिनों से पहले से ही इसे डिले कर रहा हूँ अपने आप से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसे टेम्पर कर लूँ, और जो मेरी गोल्डन लाइट ओरिजिनल इनर एनर्जी है वो भी बदल कर गोल्डन एम्बर में चेंज हो चुकी है, जो कि अब मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। लूशेंग कहता है कि अब तीसरी बार मेरी जो इनर एनर्जी है उसको टेम्पर करने के बाद तीसरी बार मेरी जो ताकत है वो पहले से बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। और फिर हम देखते हैं लूशेंग को जो कि वहाँ पर आ चुका होता है उस ज़ॉम्बी वल्कैरी के पास, और उसकी जगह पर आने के बाद लूशेंग ने वहाँ पर आग बिछा दी होती है उस ज़ॉम्बी को बाहर निकालने के लिए। फिर वो वल्कैरी वहाँ पर आ जाता है और फिर लूशेंग कहता है तुम आ ही गए और आज ये फ़ाइट शुरू होगी और उसी के साथ ख़त्म भी हो जाएगी। फिर वहाँ पर उसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। एक होता है फायर और दूसरा होता है आइस, और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली होती है। और फिर लूशेंग भी अपने पंच में अपनी एनर्जी लाते हुए उस वल्कैरी ग्रैंड मास्टर में दे मारता है। फिर वो ग्रैंड मास्टर भी कम नहीं होता, वो भी अपना पैर को जमाता है और दूसरे पैर से लूशेंग को लात मार देता है। और फिर वहाँ पर लूशेंग भी अपने जो 4 टेक्निक्स होती हैं उनको भी यूज़ करने लगता है उनमें से एक का, और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लूशेंग कहता है कि मैंने जो फ्लेम ब्रीथिंग टेक्निक है उसके लेवल 2 तक पहुँच चुका हूँ और मैं अब फायर बॉल में कन्वर्ट हो सकता हूँ। और फिर वो फायर बॉल में कन्वर्ट होकर वल्कैरी की तरफ बढ़ चलता है और उस पर अपना हमला कर देता है और कहता है कि अब मैं खुद ही जो वोल्केनो है उसकी तरह इरप्ट होकर डैमेज दे सकता हूँ। उसके बाद वो वल्कैरी हंसने लगता है, और क्योंकि उसने अपने जो बचाव है वो कर लिया होता है, और उसके बाद वो बहुत बड़ा ही टावर सा बना देता है बर्फ़ का, जिसके आसपास लूशेंग बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। उसकी तेज़ी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी होती है पहले से, क्योंकि वो अपने ब्रीथिंग टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है। फिर हमें लूशेंग बताता है इतनी ज़्यादा वल्कैरी ग्रैंड मास्टर के साथ ट्रेनिंग करने के बाद अब मैं इनके सामने सिर्फ 5 मिनट तो टिक ही सकता हूँ, और पहले के हिसाब से देखें तो ये 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा ही है। और पहले जब मैं यहाँ पर शुरुआत में आया था और हम मिले थे तब मैं एक ही हमले में ख़त्म हो जाता था और मर जाता था, और पहले के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस हमारे बीच में आ चुका है। और जो 10 परफेक्शंस हैं मार्शल आर्ट के वो अब मेरी बॉडी में इंटरग्रेटेड हो चुके हैं, यानी कि मिल चुके हैं। लूशेंग कहता है मैं अभी भी और ज़्यादा एडवांस हो सकता हूँ तब अगर मैं अपनी जो ये सारी जो चीज़ें हैं एबिलिटीज़ हैं इनके साथ ब्रेक थ्रू करूँ तो मैं और ज़्यादा एडवांस हो सकता हूँ। उसके बाद वल्कैरी ग्रैंड मास्टर अपने किलिंग इंटेंट और उसी के साथ अपनी पावर को शो करती हैं, जिसके बाद लूशेंग कहता है अब मैं इसे नहीं हरा सकता, अब ये ज़्यादा मेरे लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है और मेरी फ़िलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि मुझे उस एग्ज़ाम से पहले लेवल 4 से लेवल 5 के लिए ब्रेक थ्रू करना है। फिर लूशेंग कहता है मैंने उस बुक्स की तरफ से जो कि 11th लेवल की है उनकी वजह से बहुत सारा ब्रेक थ्रू किया है, अब ये तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी जो ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी है और जो तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ है उसके साथ मैं उस तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ को अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बनाऊंगा और लेवल 5 में कदम रखूंगा,
और फिर तुम मेरे सामने कुछ नहीं रहोगे। लूशियन कहता है जब तुम मास्टर वल्कैरी के साथ फाइट करना शुरू करते हो तब तुम उस फाइट को ख़त्म नहीं कर सकते और तुम्हारा मन करता है और फाइट करने का, और ज़्यादा ही फाइट करने का, और ख़ासकर ऐसे ग्रैंड मास्टर के साथ जो कि अपने आइस एनर्जी के साथ जो स्पेयर है उसमें उसको कंडेंस कर सकता है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड बन जाता है, बहुत से बहुत ज़्यादा ही। लूशेंग हमें शॉक करते हुए कहता है कि अब मेरे पास खुद का एक वेपन है और जिसकी कीमत है 2.7 बिलियन। फिर उसके बाद हम लूशेंग के बहुत तगड़े स्पिरिचुअल वेपन को देखते हैं और उसके बाद लूशेंग कहता है ये वेपन मैंने उस 27 किलोग्राम के जो मिथ्रिल था उससे बनाया है, जो कि मिथ्रिल केव से मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। और ये इतना ज़्यादा पैसा लुटाने के बाद मेरे पास सिर्फ कुछ ही मिलियंस बचे हैं और अब मुझे पता चला कि स्पिरिचुअल मास्टर इतने ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं। और मुझे पता चल गया कि ये बेकार सा प्रोफेशन सिर्फ पैसे लुटाने के लिए है। पर फॉर्चुनेटली अब मुझे पता चला, जब मेरे पास ये वेपन आ चुका है तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहने वाला। फिर लूशेंग हमें बताता है कि 10,000 सालों के बाद भी जो स्पिरिचुअल मास्टर थे वो कोई भी कम नहीं हुए थे, वो पहले से ज़्यादा ही बढ़ चुके थे। और जो प्रोफेशन है फ्यूचर का सबसे ज़्यादा फेमस, वो स्पिरिचुअल मास्टर ही है। और पास्ट के कुछ महीनों में मैंने एक सक्सेसफुली एक किलर मूव को यूज़ किया है, मतलब समझा है और उसे मास्टर कर लिया है, जो कि 5th लेवल के मार्शल आर्ट को भी हरा सकता है और उसका नाम है इन्फिनाइट डाओ व्हील। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूव को यूज़ करने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ता, बस मुझे 4 वर्ड बोलने पड़ते हैं और वो वर्ड है किल द ग्रैंड मास्टर। जो लूशेंग की स्किल है वो वहाँ पर कुछ भी काम नहीं करती और फिर लूशेंग कहता है कि लगता है लेवल 5 की स्किल काफ़ी नहीं है ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए, शायद लेवल 6 की या फिर लेवल 7 की। मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर को मारने की कोई स्किल बनी ही नहीं है स्पिरिचुअल मास्टर के लिए। स्पिरिचुअल मास्टर की कोई ऐसी स्किल ही नहीं है जो कि ग्रैंड मास्टर को मार सके, पर सिर्फ एक ही वो स्किल है जिसका नाम है इन्फर्नल ब्लेड व्हील। फिर लूशेंग कहता है ये उस स्किल की भी गलती नहीं है, बस जो ये वल्कैरी ग्रैंड मास्टर है इसका बैटल का सेंस बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और ये और ग्रैंड मास्टर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा उतना। लूशेंग कहता है कि यहाँ तक कि ये इतनी ज़्यादा ताकतवर है मैं इसके पास भी नहीं जा पा रहा। फिर लूशेंग का जो वेपन है वो बर्फ़ में जम जाता है। लूशेंग कहता है कि जो इन्फर्नल डाओ व्हील है वो एक ऑर्डिनरी सी ट्रिक है जो कि मुझे लगता है कि इस ग्रैंड मास्टर के सामने डील नहीं कर पाएगी, इसके साथ डील नहीं कर पाएगी। लूशेंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इन्फिनाइट नाइफ व्हील का यूज़ करूँगा और इसमें मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को डाल दूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। और फिर लूशेंग अपने उस किलिंग मूव का यूज़ कर देता है। फिर लूशेंग कहता है पर इसके साथ जो मेरी मेंटल पावर है वो बहुत ज़्यादा ही कम्प्लीटली ड्रेन हो जाएगी बहुत तेज़ी से, और उसके बाद जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है वो मिनटों में नहीं सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी। बस एक हमला और मैं तुम्हें पीसेस में कन्वर्ट कर दूंगा। और अब मेरी जो इमॉर्टल गोल्डन बॉडी है वो ब्लेस्ड हो चुकी है विंड ब्रेथ टेक्निक के साथ। और हमारे बीच में स्पीड की बात करें तो स्पीड का कुछ ज़्यादा गैप नहीं रहा है और जब तक मैं अपना पहला हमला नहीं करता तब तक ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी मेरा। लूशेंग उठता है और आप पे पता ही चल गया होगा कि क्या होगा। और फिर लूशेंग कहता है कि इतनी शर्मिंदगी की बात है, मेरे पास कोई सूटेबल ओपोनेंट नहीं है जिसके साथ मैं फ़ाइट कर सकूं। और जो वल्कैरी ग्रैंड मास्टर की बात करें वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है और वो एक भी मिस्टेक भी नहीं करता। और अब मुझे उसे खुद ही कन्विंस करना पड़ा मुझे मारने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मैं उसके साथ टिक ही नहीं पा रहा था। और बिना किसी कंपेनियन के मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ और मेरे कितने ज़्यादा लिमिट्स हैं, कहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ फ़िलहाल। रोशन कहता है कल मेरा एग्ज़ाम है और मुझे पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ और मेरी जो लिमिटेशंस है वो कहाँ तक की है, और ये मेरे लिए बहुत बढ़िया ही अपॉर्चुनिटी है। और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो गोल है मैं वहाँ तक कब पहुँचूँगा और मैं कितना पहुँच चुका हूँ, और मुझे जो चैम्पियनशिप है उसको भी जीतना है। और उसी के साथ मेरा जो गोल है उसे भी मैं अपने हाथों में भींच कर दबा दूँगा। अब मुझे कल तक का इंतज़ार करना है बस। सो यहाँ पर ही हमारा एपिसोड ख़त्म होता है, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। सो बाय टाटा सी यू। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और चैनल बहुत ज़्यादा डाउन में चल रहा है इसलिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। पर मुझे पता है आप कह रहे होगे कि वीडियो तो डालता ही नहीं है तो सब्सक्राइब करके क्या फ़ायदा। भाई मैं कैसे बताऊँ, अभी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और अभी पीटीएम आने में बाकी है, तो उसके बाद देखना यार तुम्हारा भाई धूम मचा देगा, धूम। कहते हैं ना चीता है तुम्हारा भाई। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना।
और उसके बाद तुम्हारा भाई बन जाएगा छोटा भीम, बड़ा भीम। ठीक है, तो भाई यार एक ही विनती है, सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। वीडियो भी लंबी करवा दी मैंने।